अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, जैसा कि अलबाई अल के बारे में हर जगह बात हो रही है, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अलबाई अब गद्दार है जो कि उस्मान पे से गद्दारी कर रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अलबाई अल गद्दारी नहीं कर सकता, वो कोई ना कोई मंसूबे के पीछे है जिसका सारे के सारा मंसूबा उस्मान बे ने बनाया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करें, क्या अलबाई अल वाकई ही गद्दार है? अगर गद्दार है तो उसने वो ये सब क्यों किया? अगर वो गद्दार नहीं है तो इस सारे मंसूबे के पीछे किसका हाथ है? जैसा कि नाज़रीन कराम, इस सीरीज़ के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले अलबाई अल्प को एक अस्तबल में काम करने वाले के तौर पर दिखाया जाता है, जो कि काई कबीले के अंदर जो उस्मान बे और उनके जो सिपाही घोड़े वगैरह होते हैं उनका देखभाल के लिए उसको मुकर्रर किया जाता है, उस बंदे को। लेकिन हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो छुप छुप कर उस्मान बे और उनके सिपाहियों की जासूसी भी करता है। जहाँ से लोगों की नज़र में ये सिपाही नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये जासूसी क्यों कर रहा है और किसके लिए जासूसी कर रहा है। इसके बाद नाज़रीन कराम, हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अलबाई अल्ब जो है वो एक दिन अपनी आयशा जो उनकी बेटी है उसके साथ ये बात करता हुआ नज़र आता है कि हमें अपने राज को छुपा कर रखना है। हम तब तक उस्मान बे को अपना राज नहीं बता सकते जब तक हमारा काम ना हो जाए। इस सीन के बाद लोगों के दिलों में तजस्सुस और ज़्यादा पैदा हो जाता है कि अलबाई अल्ब किसके लिए काम कर रहा है और वह क्यों उस्मान बे से कौन सी बात छुपा रहा है। और आने वाले एक साल के अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि एक दिन उसकी जो बेटी होती है खंजर निकाल कर वो अपने पास रखने लगती है, जहाँ पर अलबाई अलवा कहता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया कि इस खंजर को कभी बाहर नहीं निकाला, तुमने क्यों निकाला है? वहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो वो खंजर होता है वो काई का खंजर होता है, जहाँ पर काई के ऊपर अलामत नज़र आती है। और फिर अलबाई अब ये बात करता है अपनी बेटी आयशा से कि तुम्हें पता है ना कि ये खंजर किसका है? ये खंजर मेरे दादा सुंगर तेगिन का है। ये सीन देखकर हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अलबाई अल्ब काई की नस्ल से है और वो सुंगर तेगिन का पोता है। हमें इस चीज़ से वाज़िह हो चुका कि अलबाई अब जो जासूसी कर रहा है वो उस्मान बे के लिए ही कर रहा होगा, जैसा कि वो कई की नस्ल से है। इसके बाद नाज़रीन कराम, हम ये चीज़ देखते हैं कि जो अलबाई अल्प होता है वो उस्मान बे के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी सर अंजाम देता हुआ नज़र आता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फ़रीज़े भी वो उस्मान बे के लिए करता हुआ नज़र आता है, जिसके अंदर सबसे अहम फ़रीज़ा वो फ़ातिमा खातून के लिए करता है। जैसा कि जब आखिसार किले को फ़तह करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो सोफ़िया होती है फ़ातिमा खातून को अगवा कर लेती है और सारे का सारा जो आखिसार किले की फ़तह होती है रुक जाती है। वहाँ पर अलबाई अल जासूस के तौर पर वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर फ़ातिमा खातून को आज़ाद करवाता है। ये सब होने के बाद उसकी जो अहमियत होती है उस्मान बे की नज़र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उस्मान बे उसे अपने सिपाहियों के अंदर शामिल भी कर लेते हैं। इसके बाद नाज़रीन कराम, इस करैक्टर को काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत मिलना शुरू हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। इसके बाद नाज़रीन कराम, हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि 175 के एपिसोड के अंदर जब मंगोलों की दोबारा एंट्री करवाई जाती है, वहाँ के एपिसोड के लास्ट में हम चीज़ देखने को मिलती है कि उलगाय खान जहाँ पर आता है एक सराय के अंदर, वहाँ पर एक शख्स जाकर उससे मिलता है कि मैंने उस्मान बे का मुकम्मल इत्मीनान हासिल कर लिया है, अब मैं उनके जो अहम सिपाही हैं उनमें शामिल हो चुका हूँ। और वहीं पर जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो वो अलबाए अल्ब का होता है। ये चीज़ देखकर हम सबको बहुत ज़्यादा एक हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है? यानी क्या ये मंगोलों की जासूसी कर रहा था उस्मान बे के लिए? लेकिन तब हमें यही चीज़ लगी कि ये जासूसी उस्मान बे के लिए कर रहा है मंगोलों के पास। लेकिन मंगोलों को ये लग रहा कि वो हमारे लिए जासूसी कर रहा है उस्मान बे के पास, जैसा कि इसके दादा सुंगर तेकिन भी यही काम करते थे। लेकिन फिर जो लास्ट वाला एपिसोड आता है 176, उसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो उलगाय खान के कहने पर जो कुआँ होता है काई कबीले के पानी का, उसके अंदर जहर मिला देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग मरना शुरू हो जाते हैं। हत्ता के एपिसोड के अख्ताम पर वो उस्मान बे को भी उलगाय खान के जाल में फंसा देता है। यहाँ तक कि आखिर जो कुल्लू जासर किला था वो भी इसकी वजह से काइयों के हाथों से निकल जाता है और बुरान बे और उरहान बे भी कैद हो जाते हैं अलबाए अल्प की वजह से। ये सब चीज़ें देखने के बाद ये चीज़ पक्की हो चुकी थी कि ये मंगोलों के लिए जासूसी कर रहा है, यानी ये असल में उस्मान बे के खिलाफ है और मंगोलों के साथ है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अलबाए अल्ब ने ये सब कुछ क्यों किया? इसका जवाब हमें 177 का जो फर्स्ट ट्रेलर आता है उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पे अलबाई अल्ब ये बात करता है कि अब उस्मान बे के बाद इस सारी काई कबीले के ऊपर मैं हुकूमत करूँगा, इसकी जो सल्तनत है उसका वाहिद हुक्मरान मैं हूँ। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ये सब कुछ उसने उस्मान बे के ख़िलाफ़ ये सारा मंसूबा बनाया हुआ था, सिर्फ़ उनकी नज़र में अहमियत
अपनी बढ़ाने के लिए, तो जैसा कि उसकी अहमियत तो बढ़ चुकी थी फ़ातिमा खातून को बचाने के बाद, उसके बाद भी उसने बेगम खातून को बचाने और बाला खातून को सोफिया और कमांडर लूका से बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाला। यहाँ तक कि उसकी जान भी जाने वाली थी जब वो बाला खातून को बचाने के लिए कमांडर लूकस के सामने अपने आप को आश्कार कर देता है। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते ही होंगे, जैसा कि बुज़दाग इससे पहले भी ये काम कर चुका है कि जिस करैक्टर की भी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर होती है, उस करैक्टर को या तो नेगेटिव दिखाकर उसका इस सीरीज़ से खात्मा कर दिया जाता है, या फिर उस करैक्टर को वैसे ही इस ड्रामे से साइडलाइन कर दिया जाता है 1-2 इकसात के बाद। जैसा कि इस करैक्टर की बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हो चुकी थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमें तो यही चीज़ लग रही है। जैसा कि नाज़रीन किराम, तारीख के अंदर भी अलबाए अल्ब का जो किरदार है वो पॉज़िटिव ही दिखाया गया है, ना कि नेगेटिव। और ये जो सीरीज़ है ये भी एक तरीक़ी ही सीरीज़ है। तो उसके अंदर तो हमें उसका नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिलता ही नहीं। तो यही चीज़ लग रही है कि अलबाए अल्ब को सिर्फ़ इसलिए नेगेटिव दिखाया जा रहा है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हो चुकी थी। और दूसरी, हमें ये चीज़ लग रही है जैसा कि इस ड्रामे की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा कम आ रही थी लास्ट 3-4 एपिसोड से। लेकिन जब अलबाए अल्ब को एज़ अ गद्दार दिखाया जाता है, कि जासूस दिखाया जाता है और सारा कुछ दिखाया जाता है कैसे वो उस्मान के खिलाफ मंसूबे बना रहा है, तो इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आना शुरू हो गई। तो हमें यही चीज़ लग रही है बुज़दाग सिर्फ रेटिंग के लिए इस करैक्टर को नेगेटिव दिखा रहा है। हो सकता है कि इस किरदार को बाद में पॉजिटिव दिखाया जाए, कोई ना कोई एक मंसूबा बना लिया जाए। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि वो बता दे कि जो उस्मान बे ने इसके साथ सारा मंसूबा बनाया था, तो ये वाला मामला हो। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आने वाले 1-2 एपिसोड के अंदर इस करैक्टर का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन करम, अपनी कीमती राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है? और क्या आप इस किरदार का खात्मा चाहते हैं इस सीरीज़ से? अगर आप खात्मा नहीं चाहते तो क्या आप इसको एज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर देखना चाहते हैं या पॉजिटिव? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।